से ज्यादा मतदान करने की कोशिश करें। मैं रमेश सैनी जी चेयरमैन साहब नगर पालिका मंडल को एक बार कहूंगा कि 2 शब्द कहकर हम सबको नाम फूल सिंह सैनी जी आज के मुख्य अतिथि रावदान सिंह जी को पगड़ी पहनाते हुए नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी जी को पगड़ी पहनाते हैं फूलचंद जी सैनी और सम्मान की पगड़ी अनूप कुमार जी माला के द्वारा रावदान सिंह जी को सम्मान देते हुए मुकेश कुमार जी माला के द्वारा तुलसीराम शर्मा हमारे चौक मेले के शान परवीन जोशी जी माला के द्वारा रावदान सिंह जी का सम्मान करते हुए उनका बहुत बहुत आभार। ईश्वर सैनी जी मालाओं के द्वारा रावदान सिंह जी का सम्मान करते हुए सुरेश कुमार जी का हार्दिक स्वागत। कैलाश भाव जी माला के द्वारा रावदान सिंह जी का सम्मान करते हुए नरेंद्र जोशी जी चांद सैनी जी माला के द्वारा तिवारी जी परवीन तिवारी जी का हार्दिक स्वागत है। विकास जोशी जी माला के द्वारा रावदान सिंह जी का सम्मान करते हुए दीवान जी यार कमाल कर रहे हो। माला से स्वागत करते हैं विधायक रावदान सिंह जी का अनिल जोशी जी माला के द्वारा सम्मान करते हुए राजेश भाई राजेश सैनी जी माला के द्वारा सम्मान देते हुए रावदान सिंह जी को उनका बहुत बहुत आभार। अब मैं लोकेश जी यादव से आग्रह करूंगा और रावदान सिंह जी का सम्मान करें। यूपी से बजा रहे हैं स्पेशल। बहुत बहुत धन्यवाद। लाला जी दलीप सिंह सैनी जी इल्लूराम सैनी लक्ष्मी नारायण सैनी द्वारा माला के द्वारा सम्मान करते हुए आपका बहुत बहुत आभार। भाई विक्की को मैं बहुत बहुत आभार। दीपचंद जी माला के द्वारा रावदान सिंह का स्वागत करते हुए विकास सैनी जी माला से रावदान सिंह जी का स्वागत करते हुए अनिल सैनी जी वीरेंद्र सैनी जी माला से रावदान सिंह का स्वागत कर रहे हैं। रमेश चंद जी आइए एक बार। देखिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी जगह लेके एक बार बैठ जाएं। अरुण सैनी जी एक बार आए और नेताजी का एक बार फूल माला से स्वागत करें। अरुण सैनी जी बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।
नवीन भाई नेताजी का स्वागत करता हुआ आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार ताली बजा के राहुल सिंह जी का स्वागत कीजिए। तो हमारे पास जो हमारे शहर के लिए किसी भी चीज के लिए, किसी भी केस की लड़ाई लड़ने के लिए एक मजबूत वकील की जरूरत होती है। जो राहुल सिंह जी हमारे एक बहुत मजबूत वकील है शहर के विकास के लिए। तो आने वाले समय में जैसे हमारे पास जैसे जिला मुख्यालय की जो हमारी मांग है, IMT की मांग है, मेडिकल कॉलेज की मांग है, चाहे वो यहाँ से महेंद्रगढ़ से मालीसर तक का रोड है, और बहुत सारी मांगे जो हमारे शहर की सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, इन सब का विकास सिर्फ राहुल सिंह ही करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई प्रत्याशी आप देख रहे कि कोई प्रत्याशी आप कंपेरिजन कर लीजिए कि जो विकास के कार्य ने पहले भी करवाए और आगे जो करवाने की हिम्मत रखते हैं वो एक राहुल सिंह है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाले समय 5 तारीख को राहुल सिंह जी के हाथ के निशान के ऊपर अपना बटन दबाकर इनको भारी मतों से जिताकर अपने विधानसभा में भेजे, और जितने ज्यादा मतों से हम यहाँ से विधानसभा भेजेंगे उतनी बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार के अंदर इनको मिलने वाली है। तो हमें ये उम्मीद भी है सरकार से कि आने वाले ये उप मुख्यमंत्री भी है। तो मेरा मानना है कि आप सभी इनके हाथ मजबूत करें ताकि हमारे शहर के विकास में एक प्रगति बन सके और बहुत आगे हमारा शहर एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राहुल सिंह जी को आपकी तरफ से हमारी तरफ से ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब आपकी पेटी खुले आप देखना इस मोहल्ले से सबसे ज्यादा मतों से भी होकर आपको विधानसभा भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेता राहुल सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं वार्ड वासियों की तरफ से और शहरवासियों की तरफ से मैं उनको आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आपको वार्ड से अत्यधिक बहुमत से आपको जिताकर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं हमारे लोकप्रिय, आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो जाए, और ये चुनाव में थोड़ी सी शांति इन चुनावों में आपको आने वाली 5 तारीख को फैसला करना है कि आपका विधायक कौन और आपकी सरकार किसकी। प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हक मत का है और सबसे बड़ी अदालत जनता की। जनता तो ये सामने है और मत आपके पास, फैसला आपका है। लेकिन एक इंसानियत का नियम, वो कोई चीज करता है तो उससे पहले उसके गुण और दोष देखता है, क्या अच्छा क्या बुरा ये फैसला करता है और उसके बाद आगे चलता है। ये छोटा सा काम ही नहीं है, ये तो शासन का काम है। जो आप आने वाले भविष्य को तैयार करने जा रहे हैं। सरकार, बहुत से लोग कहते हैं आइए चलिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी हमें छाप छोड़ जाती हैं जो सदियों तक याद की जाती है, और कुछ ऐसे काम गलत कर जाती हैं जिसको भी सालों साल तक याद रखना पड़ता है। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में सपने दिखाए, जो आशाएं दी, वो सब कहना शुरू कर दी। एक आशा पूरी नहीं की, एक सपना पूरा नहीं किया, बल्कि उसका राजनीतिकरण करके जब भी कोई जरूरत मुद्दा आया उसमें आपका ध्यान आकर्षण बदलने का प्रयास। यही एक कारण है कि आप कोई काम भी
वो ऐसा नहीं कर पाए जिससे कि आम आदमी की संतुष्टि हो। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं जो अछूता हो, सबके सब पीड़ित और सबके सब ने मन बना रखा है कि जैसे ही समय आएगा वोट की चोट से हम बदला लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से एक के भी नजदीक नहीं है। किसान, जवान, कर्मचारी, व्यापारी और मजदूर सबके सब पीड़ित हैं। अब किसान की कितनी दुर्दशा हुई वो आपको पता है कि 700 किसानों को जान देनी पड़ी जब वापस वाले कानून एक सब दिन को किसानों को भी नहीं मिला तुम्हारी वजह से ऐसा। यही जवान का हाल है। रेगुलर फोर्स की भर्ती को बंद करके एक नई स्कीम के तहत अग्निवीर आदमी लगा दें जिसका कोई भविष्य नहीं। अग्निवीर का 4 साल बाद बच्चा आ जाएगा वापस, 18 साल का जाएगा और 22 साल में वापस आ जाएगा। उसका आने के बाद कोई इसकी सिक्योरिटी नहीं, जॉब की कोई स्टेटस नहीं उसका एक्स-सर्विसमैन का। अब मुझे बताइए उस व्यक्ति का क्या होगा? यहाँ तक कि अगर वो 4 साल के अंदर कहीं शहीद हो गए तो शहीद का दर्जा। ये किस तरह की फौज बनानी जा रहा है? फिर आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने दिल्ली के अंदर देखा जब खेल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पदक ले रहे थे तो श्रेय ले रहे थे, ये देखो हमारे देश ने भी आज इतनी तालिका बढ़ा दी। और जब उनके साथ एक तरह से नाइंसाफी हुई तो उसके अंदर आपने उनको सड़कों के ऊपर घसीट दिया। तो ये किस तरह का इंसाफ है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे हैं आप, उस नारे से आपका अर्थ क्या हुआ? यही हाल आम आदमी की समस्या का है। हम सोचते थे कि भाजपा व्यापारियों की शायद सहानुभूति रखती हो, लेकिन अब तो वो भी खत्म कर दी। इन्होंने सिर्फ कॉर्पोरेट हाउस जो बड़े खरबपति हैं उनकी तरफ जा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन लोगों की दुनिया में 8वें नंबर पे, हिंदुस्तान में 1 नंबर पे, जो पानी चला जाएगा जो उल्टा हो लेगा। नहर पे गार्ड लगाना चाहते हो उसको, जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपके पास है नहीं। तैरना एक क्वालिफिकेशन है जिसकी कोई मतलब जितना सीख ले उतना कम। वैसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। आप फिजिकल फिटनेस में जिम केयर और काम करते हो, सबसे बेस्ट है ना दौड़ने से भी बेस्ट जो है ना वो स्विमिंग की एक्सरसाइज मानी जाती है। अगर आपके पास स्विमिंग पूल हो तो आपकी व्यवस्था ठीक हो सकती है। उस टाइम पे फिर मैंने वहाँ एक 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल को उनसे अरेंज करके ना 15 दिन के लिए स्पेशल क्लास लगवाई और उन बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग दिलाई। वो बच्चे भर्ती हो। उस दिन ये तय किया था मौका मिलेगा तो कम से कम स्विमिंग पूल बनाएंगे ताकि इस तरह के बच्चों को कम से कम नहाने धोने का और एक एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो तैराकी की वो आ जाएगी। उसमें आज तक 3.5 करोड़ रुपए लगा दिए। इस सरकार ने एक बूंद पानी नहीं डाला। अगर वहां से जा रहे हो तो सब लाइटें तोड़ दी। लाइटें तोड़ दो तो भी कोई बात नहीं, बाथरूम के शीशे तोड़ दो भी कोई बात नहीं, बाथरूम के खिड़की दरवाजे तोड़ दी और कोई उसके ऊपर बोझन नहीं करा, न देख रहा उसको। ये क्या है भाई? उसके बाद में आपका है जी ये पार्क। दूसरा मैंने सोचा एक पार्क है, एक पार्क और बढ़ा देते स्टेडियम। जो स्टेडियम की जगह बनाई वहां पर एक छोटा सा इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट बनाया। एक रात हुडा साहब भी यहाँ ठहरे थे और उसमें नीचे वुडन कारपेट लगा के उसको तैयार किया था। अभी पीछे एक रैली थी, दरवाजा खुलवाने की कोशिश की तो दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं थी, टूटा हुआ। अंदर जाके देखा टॉयलेट की सीट टूटी हुई, खिड़की दरवाजे थे ही नहीं, नीचे जो लगाया हुआ था वुडन फ्लोर उसको दीमक चाट गया। भाई ये क्या है? पीडब्ल्यूडी एक्शन से पूछा तो बोले सर हमारे पास मेंटेनेंस का पैसा नहीं, वो भी खत्म हो गया। एक ऑडिटोरियम बनवाया जो आपके पास है उस टाइम के 8.5 करोड़ रुपए का, 3 पर्दे उसके मलमल के मोटे मोटे, ताकि कोई बच्चे पीछे से ड्रेसिंग करे फिर दूसरे में आए फिर तीसरे में एग्जीबिशन करे परफॉर्म करे। और तीनों के अंदर हालात देख लो जाके, कोई दीमक ने चाट लिया, कोई ऊपर से गिर गया,
इवन छत में से पानी आ रहा है, कहीं फॉल सीलिंग की नीचे आ गई, क्या यही मेंटेनेंस है? एक एक नहीं, अनेकों चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। एसी भी लेके होंगे, कुछ भी नहीं। मतलब कहने का ये है कि सरकार ने इतनी अनदेखी की है कि आप दो ना, कोई बात नहीं, लेकिन जो किए हुए काम थे उन पर भी आपने दुर्गति की। एक किसान मॉडल स्कूल बढ़वाया हमने आंगनबाड़ी के अंदर, 10 एकड़ जमीन दी, 10 करोड़ रुपए दिए, बिल्डिंग बनी हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, जमीन काम ने दे दी। वहां सिर्फ किसानों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का व्यवस्था थी। आम आदमी वहां पर पढ़ाता अंग्रेजी स्कूल प्राइवेट, की फीस ज्यादा लगती है, उसके अंदर नॉमिनल 10 रुपए 5 रुपए थी, ये फीस लगने की बात। आपने वो उसको लेकर के आज तक बिल्डिंग खड़ी है, उसके ऊपर आप परमिशन नहीं दे रहे। हमने कहते चलो मॉडल स्कूल ना बनाओ आप, किसान मॉडल स्कूल, आप पॉलिटेक्निक दे दो, आप डिग्री कॉलेज दे दो, आप कोई और संस्था खोल दो। जब पैसा लगा हुआ है, जमीन आपके पास है, आपका जा क्या रहा है? लेकिन नहीं करेंगे, नहीं किया। 148 बी, ये पहले स्टेट नेशनल हाईवे था, अब उसको स्टेट हाईवे की नोटिफाई कर दिया। बढ़ता तो देखा मैंने, घटता यही देखा। आदमी स्टेट हाईवे से कहता है जी ट्रैफिक ज्यादा हो गया, इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, ये नेशनल हाईवे बना दिया। और नेशनल हाईवे की बजाय वो स्टेट हाईवे बना दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो नाइंसाफी देखी की उन्होंने, अनदेखी की हमारी। अब आपको सोचना है कि गलत क्या है, सही क्या है। मुझे पूरा भरोसा है कि महेंद्रगढ़ की हालात को देखते हुए, आने वाली जनरेशन की सुविधाओं को देखते हुए, और इस महेंद्रगढ़ का कुछ बने, ताकि लोगों को हम गर्व से कह सके कि चंडीगढ़ में रहने वाले कहेंगे कि मैं चंडीगढ़ हूँ, गुड़गांव में रहने वाले DLF में है ना, वो कुछ नहीं। आपके सेक्टर में, हमारे में 2 लाख है, तो उसके अंदर 3 लाख से शुरू होगा। काम कुछ नहीं, जगह हमसे भी कम है, रास्ता हमसे भी कम है, और बस इतना नाम दिए लोग, क्या लोग आए फ्रॉम दिए ना, ऐसा तो हो महेंद्रगढ़, जब आप नाम लेने से ना शर्माएं। ये कह सकते मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, और आप तो ये महेंद्रगढ़ कानून से है। यानी आप ये देखिए, अपनी चीजों के अलावा जब हटा देते हैं आप, कौन सी चीज ऐसी, मिनी सेक्रेटरीट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हटा दो। मैं एक उसकी और बताता हूँ आपको, जो आपका जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया इसमें, मैं लो करके यहाँ आया, तो मेरे ब्रदर मेरे से कहने लगे भाई अपने अब पढ़ाई तेरी पूरी होगी, अब तू प्रैक्टिस कर। मैंने कहा जी कहाँ? बोली यहाँ। मैंने कहा यहाँ तो मैं तो गया नहीं, मैं देख के आता हूँ। मैं आ गया कोर्ट के अंदर, आप में से कितने कानून होंगे, सुबेदार साहब और कुछ साहब जैसे होंगे, किले के अंदर कोर्ट थी। तब जब आ गए तो बरसात हो गई, तो ऊपर से छाल जिसे बोलते हैं फूस की, वो छाल थी, नीचे घुसे तो आती उसमें से छेदार थे, उसमें से टपकला रहा था। फिर एक बेंच रखा हुआ था वकील साहब के, सीनियर वकील लोग सामने की बात बता रहा हूँ, उसमें 4 डंडे थे, एक डंडा टूटा हुआ, और उस डंडे के साथ में नीचे पाए के बेल लगी हुई थी। बेल में एक लोहे की चेयर थी, उसके भी बेल लगी हुई थी, ताकि कोई उठा के ना ले जाए। मतलब उसकी इतनी सेफ्टी कर रखी थी। अब मुझे ये लगा कि यार ये क्या है, क्या बैठने का कोई सिस्टम नहीं, यानी इसके आपके कुर्सी की भी, जो लोहे के पतरे वाली कुर्सी लगती थी पहले, वो कुर्सी थी, इसकी भी इन्होंने लॉकिंग कर रखी है। तो ये है क्या, ऊपर से टपकला रहा है। तो मैंने उसी दिन कह दिया था, मैंने कहा जी बात सुनो, यहाँ नहीं बैठा जाएगा, प्रैक्टिस करूंगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा। आपका मौका आया, आपने इस सबसे पहले जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया, आज मैं फिर आपको कहता हूँ, फिर आप मौका देंगे तो कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे महेंद्र के लोग याद करेंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। फैसला आपका है, आप नहीं रहना चाहते, आगे चलना चाहते हैं। अगर आपको आगे बढ़ने की होगी तो निश्चित तौर पे आपके पॉजिटिव विचार होंगे और सही फैसला लेंगे। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, बस सिर्फ पुनः अपील करते हुए आपसे कि आपके 5 तारीख को मतदान है, हाथ का निशान है, और दोनों पर बटन है, जितना दबा सकते हो दबा दो। जितनी ताकत से जिताओगे उतनी ताकत से बदल लेकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।